हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएससी और हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 3.12 का बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे। इसका जो प्रीवियस वीडियो था पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे बहुत से 1 2 3 4। एक पार्ट 1 में किया था, फिर बाकी बचे हमने कर लिए था। उसमें 8 भी हो चुका था आपका, यहाँ पे आपका 11 हो चुका था, 12 हो चुका था, 13 हो चुका था। तो बाकी जो बच गए थे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कर लेंगे। आपको वीडियो को सीरियल वाइज देखना चाहिए जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर सको, और न्यू वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9 और 10। चलो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ए प्लेन पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी सो दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द प्लेन इज द स्फीयर दस। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको बोल रहा है कि प्लेन है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी से पास कर रहा है, तो आपको लोकस निकालना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का निकालना जो कि फ्रॉम द ओरिजिन है ऑन द प्लेन। ठीक है, मतलब ओरिजिन से प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो उसका आपको क्या निकालना है, लोकस निकालना है। और जो लोकस आएगा वो ये स्फीयर आएगा, मतलब ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, ये वाला आएगा। ये हमें प्रूव करना है। चलो करते हैं। तो देखो इस डायग्राम को, जिससे वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक प्लेन है और प्लेन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, वो सपोज करो पी पॉइंट से, जो कि ए कोमा बी कोमा सी गिवन है। और ये बोल रहा है आपको कि ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये रहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये किस पे, ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एम को हम लेट कर लेते हैं जहाँ पे परपेंडिकुलर गिर रहा है ये। ठीक है, पॉइंट्स जहाँ पे गिर रहा है उसको एम लेट कर लेते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड लेट कर लेते हैं। वो पॉइंट्स कहीं पे भी इस प्लेन पे हो सकता है, इसलिए हमने वेरिएबल लिया एक्स वाई जेड। तो जो चीज़ें हमें डायग्राम में दिख रही है उसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हमें इक्वेशन निकाल लेंगे स्फीयर का। देखो कैसे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ से देखो क्या निकालने वाले हैं। पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमें दिख रहा है। जैसे हमें दिख रहा है कि जो ओ एम है, जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है एम पी पे। ठीक है, ओ एम किसके परपेंडिकुलर है, एम पी के, वो पूरा प्लेन पे ही परपेंडिकुलर है। तो ऑफकोर्स इस लाइन पे भी होगा। ये लाइन किस पे लाई कर रहा है, ये इस प्लेन पे ही कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये दिस इज द 90। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो दो वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट होता है, जैसे ओ एम डॉट एम पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब हम यहाँ से ओ एम निकालेंगे, तो ओ एम वैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, दिस इज द ओ एम, यानी एम में से ओ को घटाना है, तो एक्स में से 0, वाई में से 0 और जेड में से 0। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो एक्स में से 0 इंटू वाई, वाई में से 0 इंटू जे, और जेड में से 0 इंटू के होगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म हो गया। सेम दैट एम पी लिख देंगे, तो एम पी फ्रेंड्स दिस इज द एम पी, मतलब पी में से एम को लेस करना। तो देखो ए में से एक्स, बी में से वाई, सी में से जेड। तो दिस इज द ए में से एक्स आई वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम, और बी में से वाई जे, और सी में से जेड के। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ एम पी। अब जैसा कि हमने ऊपर लिखा है कि ये परपेंडिकुलर है और इसलिए इनका डॉट 0 होगा, इसलिए हम यहाँ पे डॉट करेंगे। तो ओ एम डॉट एम पी। ठीक है, तो ओ एम वैक्टर यहाँ पे लिख देंगे। देखो एक्स में 0, वाई में 0 और जेड में 0 है, तो एक्चुअल में क्या है, एक्स आई है, और दिस द वाई जे, और उसके बाद जो है जेड के डॉट। सेम दैट ई एम पी लिख देंगे, और एम पी आपका है ए माइनस एक्स आई प्लस बी माइनस वाई जे, और सी में से जेड के। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो x इंटू दिस एरिया आई वाला के साथ ये, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स, प्लस जे वाला जे के साथ जाएगा तो y इंटू बी माइनस वाई, तो y इंटू बी माइनस वाई। सेम दैट फ्रेंड्स जेड वाले के साथ, तो ये वाला इसके साथ जाएगा, के वाला के साथ जाएगा, तो z इंटू सी माइनस जेड। ओके, अब इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 यहाँ पे भी लिखते हैं क्योंकि ये डॉट 0 होगा, इनका परपेंडिकुलर है दूसरे। अब जब हम इनको जो है ले जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को अंदर ले जाके, तो दिस इज द ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पे हो जाएगा वाई बी माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी जेड माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अरेंज करेंगे इसको एक्स वाई जेड को, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। बाकी बच्चे को लिखेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस एक्स है और यहाँ से प्लस वाई भी है और यहाँ से प्लस सी जेड है या जेड सी। अब इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस जैसे कॉमन करेंगे सब में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये दोनों तीनों प्लस में है तो माइनस में होगा एक्स माइनस वाई बी माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये आएगा आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गया। और ऐसा ही क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा लाइए आप, तो हमने ला दिया, ऐसा प्रूव कर दिया, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड। तो हमने फोटो परपेंडिकुलर की सहायता से इक्वेशन ऑफ स्फीयर लाया है। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर करेंगे। स्फीयर ऑफ ए कांस्टेंट रेडियस आर पासेस थ्रू ओरिजिन ओ एंड कट द एक्सिस ए, बी, सी। प्रूव दैट लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन यानी ओ ऑन द प्लेन ए बी सी इज गिवन बाय दिस। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बोल रहा है कि स्फीयर है जिसका रेडियस कांस्टेंट है, आर गिवन है और वो ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्सिस पे कट कर रहा है, जो कि एक्सिस है ए, बी, सी। यानी सिंपली ये बोले तो आपका 5th नंबर क्वेश्चन जैसा ही है, यानी आपको इसमें ए, बी, सी जो फिक्स्ड पॉइंट था तो यहाँ पे कटिंग एक्सिस हो गया। मतलब जो ये स्फीयर आपका इस पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट्स पे कट करने के कारण एक प्लेन जनरेट हो रहा है, ठीक है। या सिंपली कहें तो ए, बी, सी से जो है पास कर रहा है प्लेन, ठीक है। तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। कहाँ से? यहाँ पर देखो लिखा है, ये रहा आपका 6 में ए बी सी। प्रूव दैट लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओ से जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन के ऊपर, प्लेन ए बी सी है। देखो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे स्फीयर कट कर रहा है, मतलब स्फीयर, यानी देखो ये स्फीयर हो गया, यहाँ से ए पॉइंट्स, ए बी पॉइंट्स और यहाँ पे एक सामने आपकी ओर, ठीक है, एक सी पॉइंट्स होगा। तो इनसे जो है इस तरह से देख सकते हो कटने के कारण, इसलिए ए और दिस इज द बी और दिस इज द सी, तो इन पे कट कर रहा है जिसके कारण एक प्लेन जनरेट हो रहा है यहाँ से। और ये रहा ओरिजिन आपका, तो यहाँ से आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया जो कि ए बी सी पे गिर रहा है, ऐसा लिखा हुआ है उसमें, और ये आपका ओरिजिन है ओ। तो फ्रेंड्स यही आपको प्रूव करने हैं कि जो ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन पे जो गिर रहा है उसका जो लोकस है वो आपका ये आएगा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है इसको। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये आपको गिवन है, ये जो आपने 5th नंबर में अभी ये प्रूव किया, तो ये आपको इक्वेशन दे दिया स्फीयर का इसने, और 3 पॉइंट से ये प्लेन आपका पास हो रहा है, मतलब इसका प्लेन पे 3 कटिंग पॉइंट्स है, इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो इसके कारण आप प्लेन का इक्वेशन भी यहाँ से फाइंड कर लोगे। दोनों का इक्वेशन का यूज़ करते हुए आप इसे प्रूव करोगे। चलो देखो कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने निकाला कि अगर जो है कोई प्लेन अगर है और वो जो है पासिंग कर रहा है कोई फिक्स्ड पॉइंट से ए, बी, सी से, और ओरिजिन से उस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला जाए तो एक स्फीयर का इक्वेशन जनरेट होता है। यही हमने अभी जो है सॉल्व किया उसको, तो हम लिख देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो देखो फ्रेंड्स ये डायग्राम देखो ध्यान से, ये आपका ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका गिर रहा है, ओएल जो गिर रहा है प्लेन पे गिर रहा है, तो इसी का लोकस जो है हमें प्रूव करना है, गिवन जो क्वेश्चन में गिवन था उससे प्रूव करना है। और रेडियस उसमें गिवन है कि आर कांस्टेंट है, तो ये हमने आर ले लिया कि रेडियस इसका है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ स्फीयर पास थ्रू ओरिजिन से अगर पास कर रहा है कोई स्फीयर और कट कर रहा है ए बी सी पे, ए बी सी पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। तो मान लो ये ए और बी इस तरह से कट कर रहा है, तो उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। अभी हमने प्रूव किया कि परपेंडिकुलर जब गिरता है प्लेन पे ओरिजिन से तो उसका इक्वेशन यही आता है, अभी प्रूव किया हमने। तो सेम दैट यही चीज़ है इसके साथ भी, उसमें फिक्स्ड पॉइंट दिया है, इसमें आपका ए बी सी यहाँ पे दिया है, तो मैंने यहाँ पे छोटा वाला ए पे जहाँ पे कट करा उसका छोटा ए, और बी पे जहाँ पे कट छोटा बी, और सी जहाँ पे कट करा छोटा सी ले लिया। उसमें आपका फिक्स्ड पॉइंट के फॉर्म में दिया था, इसमें आपको ए बी सी कट के फॉर्म में दे दिया है, तो इसलिए ऐसा इक्वेशन इसका होगा। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको लिखने के बाद। तो देखो जहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट्स है दिस इज द एल फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है ये लेट कर लिया कि वेरिएबल है कहीं पे भी हो सकता है प्लेन पे, तो ये हमने यहाँ से लेट कर लिया। तो परपेंडिकुलर जो गिर रहा है ये प्लेन पे,
उसको एल हमने लेट किया, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोमा जेड, ठीक है। और जहाँ पे रेडियस बन रहा है और जहाँ पे कट कर रहा है उसको पी लेट कर लिया, दिस इज़ द पी पॉइंट्स। तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कभी कभी कि आपका जो स्फीयर होगा ओरिजिन से पास करता होना चाहिए और 3 पॉइंट्स पे ABC पॉइंट्स पे कट कर रहा था, उसका इक्वेशन लिखो। तो फाइनली डायरेक्टली ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम इसका सेंटर निकालते हैं। अगर हम इसका सेंटर जो निकाले जो भी ओरिजिन है, तो देखो जो O है वो ओरिजिन है, सेंटर नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। अब इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर से हम सेंटर निकालेंगे इस स्फीयर का। तो सेंटर निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होगा। अब देखो ओरिजिन अगर यहाँ पे है तो सेंटर आपका हो सकता है यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे C हो सकता है। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स वो आपका हो सकता है कहीं पे तो हमें सिर्फ प्रूव करना है, हमें उस सेंटर से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, इसलिए हम उसको डायग्रामेटिकली नहीं दिखा रहे, जिससे मतलब है उसको हम डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो सेंटर होगा स्फीयर का, इससे लिख लेंगे तो सेंटर का जो स्फीयर होता है एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट से निकल जाता है। तो ये देखो ए आपका है यहाँ पे -a, तो -a को उसका साइन चेंज करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो माइनस को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो a/2। और दिस इज द सेम -b है, तो b को -b में तो प्लस कर देंगे और b/2, और सेम इसको c/2। ये हो गया सेंटर ऑफ स्फीयर। अब यहाँ से हम रेडियस ऑफ स्फीयर निकालेंगे। तो इसमें आपको गिवन है कि रेडियस ऑफ स्फीयर जो है आपका वो r है, ठीक है। तो r कैसे निकालते हो आप जो है सेंटर का जो भी ये कोऑर्डिनेट होता है उसको स्क्वायर करते हो, -t करते हो, याद है आपको। ऐसे आप करते थे u² v² और w² -t करते थे, ठीक है। तो ये आपका u की जगह a/2 काम कर रहा है और v की जगह b/2 और c की जगह w की जगह c/2 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। d तो आपका है ही नहीं इसमें, देखो d है आपको कहीं दिख रहा, d यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे -0 लिखेंगे, ठीक है, -0, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो r=2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सब पे स्क्वायर है, ठीक है। तो a²/4 b²/4, ठीक है, नीचे 4 है, b²/4 और c²/4, ठीक है। तो ये आपका 4 नीचे 4 है, तो 4 नीचे आपका है, तो इसको आप क्या करोगे, 4 को जो है बाहर निकाल ले जाओगे, देखो तो आपका 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसे देखो ना, 1/4 a² b² और c² स्क्वायर रूट। तो r=2 आपका 1/4 है, तो इसको 1/2 हम लिख सकते हैं बाहर में, और अंदर बचा आपका a² b² और दिस इज c²। अब हम इस 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2r हो जाएगा ये, और सेम आपका इधर हो जाएगा a² b² और c²। दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 2r है, तो ये हो जाएगा 4r², और इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा आपका a² b² और c², ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप इक्वेशन 1 बोलो। अब देखो यहीं से हमारा प्रूफ मिलेगा, जब हम a और b और c का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो इसको जब उसमें पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें क्या है, हमारा टारगेट a और b और c का वैल्यू निकालना, ठीक है। अब अगला लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इक्वेशन लिखेंगे प्लेन का, पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करे, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड उसका जो इंटरसेप्ट हो, इंटरसेप्ट a, b, c, ठीक है, इंटरसेप्ट करता हो a, b, c पे, तो उसका इक्वेशन होगा x/a y/b z/c = 1। ये होता है फ्रेंड्स ओरिजिन से पास करता हुआ और ABC पे इंटरसेप्ट करे तो। अब देखो इस प्लेन को देखो, ये डायग्राम में ध्यान से देखो, ये जो OL है ना, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, दिख रहा है आपको, OL क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन पे, और जो प्लेन है उसका जो इक्वेशन आप देखोगे तो उसमें भी आपको एक नॉर्मल वेक्टर दिखता है, जो x, y और z का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, और डायरेक्शन रेशियो कुछ और नहीं नॉर्मल वेक्टर होता है प्लेन पे। तो देखो 1/a 1/b 1/c यहाँ पे जो है डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे किसके, नॉर्मल वेक्टर के ऑन प्लेन।
तो यहाँ से हम पहले ओ एल निकाल लेते हैं, ओ एल, उसके बाद जो है नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे ऑन प्लेन पे यहाँ से। तो देखो अगर हम यहाँ से अगर चलो दूसरा पेज कर लेते हैं, तो ये ओ का कोऑर्डिनेट है, ये एल का कोऑर्डिनेट है, तो ओ एल निकालने जाएंगे तो एल में से ओ घटाएंगे, तो एक्स में से 0, वाई में से 0, जेड में से 0, तो एक्स में से 0, वाई में से 0 और जेड में से 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका। अब देखो ये आपका वेक्टर एज ए डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लिख दिया मैंने, ओ एल वैक्टर ये, और इसको डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। तो एक्चुअल में इसको पूरा लिखे तो 0 हटा के तो एक्स, वाई और जेड होगा आपका। अब यहाँ से अगर हम देखें इसका हम अगर नॉर्मल फैक्टर लिखे, इस प्लेन का इक्वेशन है, और यहाँ से हम अगर n निकालें, n क्या है, नॉर्मल है ऑन प्लेन पे, तो इसका डायरेक्शन रेशियो फ्रेंड्स क्या होगा, देखो x का कोएफिशिएंट 1/a है, y का 1/b और z का 1/c, तो दिस इज द 1/a, 1/b और 1/c। ओके, अब यहाँ से हमने n भी निकाल लिया, ठीक है, n वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो भी निकाल लिया और ओ एल का डायरेक्शन रेशियो भी निकाल लिया। तो देखो n भी जो है परपेंडिकुलर प्लेन पे है, n क्या है, वो आपका परपेंडिकुलर होता है प्लेन पे, वो तो हर चीज़ से हम जानते हैं, ठीक है। और जो आपका ओ एल है वो भी परपेंडिकुलर है। तो बताओ जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं एक ही प्लेन पे, तो आपस में वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे ना। जैसे देखो मतलब ये सपोज करो एक लाइन है चाहे एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन ले लो। अब यहाँ से एक वेक्टर है जो कि इस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है, 90 पे गिर रहा है, और एक और जो है यहाँ पे एक वेक्टर है जो कि इस पर 90 पे गिर रहा है। तो बताओ एक दूसरे के पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, तो आपको से पैरेलल होंगे, तो दोनों फ्रेंड्स दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। तो जो ओ एल है आपका, ओ एल वो परपेंडिकुलर है प्लेन पे, और जो आपका एन है वो भी परपेंडिकुलर है प्लेन पे, ठीक है। इसके नाते जो है ओ एल जो होगा, ओ एल जो वेक्टर होगा पैरेलल हो जाएगा एन वेक्टर के। और जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो उनको हम रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है, उनका रेशियो सेम आता है, उनके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनका हम रेशियो ले तो वो उनका रेशियो सेम आएगा। एग्जांपल के लिए देखो जैसे हम ओ एल का रेशियो ले सकते हैं एन से, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो से रेशियो मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ओ एल का पहला है यहाँ पे एक्स, और एक्स वाला जो पार्ट है इधर एन का, तो एन का हम अगर यहाँ पे लिखे तो क्या लिखा था हमने, 1/a, 1/b, ठीक है, और 1/c, ये था ना फ्रेंड्स। तो एक्स वाला पार्ट लिया तो 1/a नीचे आ जाएगा, ठीक है, बी वाला तो y डिवाइड 1/b, ठीक है, b है, और z डिवाइड बाई 1/c, और इसको हम जो है लेट कर लेते हैं लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू दिस लैम्डा लेट कर लेते हैं। अब यहाँ से आपका करोगे इसको तो ये कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, तो इसको ढंग से थोड़ा करोगे तो ए ऊपर जाएगा, तो ये एक्स हो जाएगा, सेम ये आपका बी वाई हो जाएगा, और सेम आपका ये सी जेड हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लो, तो देखो ये फ्रेंड्स मैंने प्लस कर दी, ये इक्वेट होगा, ठीक है, सब में इक्वल है तो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इक्वल का साइन है, इसको काट ही देता हूँ, ढंग से लिखता हूँ, एक्स इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो, जिससे एक्स इक्वल टू लैम्डा करोगे, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ए हो जाएगा, सेम आपका वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई बी, और जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा लैम्डा बाई सी। अब ये जो आपका एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आया इसे आप पुट करो इक्वेशन ऑफ प्लेन में, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो यहाँ पे लिखो पुट इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था हमारा, एक्स बाई ए, वाई बाई बी और जेड बाई सी इक्वल टू 1 था। तो यहाँ पे एक्स बाई जेड की जगह रखो, तो एक्स जगह आपको रखोगे लैम्डा बाई ए, और सेम वाई की जगह हम रखेंगे लैम्डा बाई बी, और जेड की जगह लैम्डा बाई सी हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये जो है ना, ये कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको जब पलटोगे तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा लैम्डा बाई ए स्क्वायर, और सेम यहाँ से मिलेगा आपको लैम्डा बाई बी स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा लैम्डा बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इन सब में लैम्डा कॉमन है ऊपर, तो लैम्डा कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा 1/a स्क्वायर, 1/b स्क्वायर और 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ से लैम्डा निकाल लो, तो लैम्डा इक्वल टू ये जो है इसमें मल्टीप्लाई साइड में है, तो जब इस साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई दिस, तो लिख देंगे 1/a स्क्वायर
1/b² और 1/c²। तो ये आपका लैम्डा का वैल्यू आ गया। अब देखो जब लैम्डा का वैल्यू आ गया तो जो हम एक्स वाई जेड यहाँ पे निकाले हैं इसमें हम रखेंगे लैम्डा का वैल्यू, तो हमें एक्स वाई और जेड मिल जाएगा। लैम्डा हट के मतलब लैम्डा एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। जब इसको इसमें हम पुट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे पुट इन एक्स कोमा वाई कोमा जेड, वैल्यू ऑफ ऐसे लिख दो, पुट इन द पुट इन वैल्यू ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। चलो करते हैं पुट। तो देखो जो x इक्वल टू हमें मिला था वो लैम्डा बाई ए मिला था, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू ये रहा आपका, तो हम इसको लिख रहे हैं ऊपर 1/a², 1/b² और 1/c² है लैम्डा का वैल्यू, और a है तो नीचे a लिख दो आप। ओके, अब देखो इसको अरेंज करके अगर लिखना चाहोगे तो ये a जो है ऊपर जाएगा तो ये 1/a के फॉर्म में जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे जाएगा। ये देखो इस डिवीज़न में एक और डिवीज़न है, यहाँ पे देखो 1/a, यहाँ पे एक और डिवीज़न। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, कुछ नहीं तो 1 है, तो जब ये जाएगा ना इस साइड से तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, फिर उसको अरेंज करोगे तो 1/a में जाएगा। सिंपली 1/a ही लिखाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब एक्चुअली नीचे आपको बचेगा 1/a², 1/b² और 1/c², ठीक है। अब y का ले लेंगे तो y इक्वल टू आपको लैम्डा बाई, यहाँ पे लैम्डा बाई b आया था, तो फिर से लैम्डा का वैल्यू लिखो। तो ये लैम्डा का वैल्यू था 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² डिवाइड बाई b, ठीक है। तो सेम थिंग आपका y इक्वल टू b आएगा, यही आपका 1/a है तो यहाँ पे 1/b हो जाएगा, और बाकी चीज़ें रिपीट हो जाएगी 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका y का वैल्यू आ गया। सेम z का भी यहाँ पे वैल्यू आएगा, 1/c डायरेक्टली लिख रहे हैं इसको, ठीक है, 1/c 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तो यहाँ से मैं एक्स वाई ये और ये रहा और एक्स, तो एक्स वाई जेड मिल गया। अब फ्रेंड जो एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे आया है हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, जिससे x², y² z²। तो इस पार्ट का स्क्वायर, इस पार्ट का स्क्वायर और इस पार्ट का स्क्वायर कर लेंगे। तो देखो ये x वाला पार्ट है इसका स्क्वायर, और ये y वाला पार्ट है जिस तो y वाला पार्ट है इसका स्क्वायर, और ये जेड वाला पार्ट है तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये नीचे में आपका ये कॉमन है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉमन, तो दिस एरिया इज कॉमन इन 3 साइड, मतलब तीनों में जो है देख सकते हो कॉमन है, तो ये चीज़ में कॉमन कर लेंगे तो 1/a², 1/b² और 1/c² का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें कॉमन है, तो बचा क्या, अगर इसमें तीनों में ये चीज़ें निकाल ले तो आपको इधर बचेगा 1/a का स्क्वायर और 1/b का स्क्वायर, 1/c का स्क्वायर बचेगा। यानी सिंपली अगर हम इसको करें तो 1/a², 1/b² और 1/c² हमें मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है ऊपर है इसके, ठीक है, इसलिए 1/this लिखा है, ये ऊपर है। अभी मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ, देखो। तो देखो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, ये ऊपर था वो और नीचे कॉमन लिया था हमने। अब यहाँ पे देखो ये पार्ट आपका 1 है और ये पार्ट 2 है, इसमें मतलब 2 है, तो इसको पूरी तरह से काट देंगे तो ये आपका बचेगा। तो सिंपली अगर x² और y² और z² देखें तो हमें मिला 10 1/a² और 1/a², 1/b² और 1/c² मिला। और एक्चुअल में फ्रेंड्स ये कुछ और नहीं है, लैम्डा है, लैम्डा का वैल्यू इतना ही तो आया था, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं s² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू लैम्डा, ओके। और जो आपका लैम्डा था वो क्या था फ्रेंड्स, ax इक्वल टू by इक्वल टू cz था, ठीक है। यही था ना हमारा x इक्वल टू by इक्वल टू cz, हमने वहाँ पे लेट तो किया था, ठीक है। तो ये भी आया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, x² y² प्लस z² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस एरिया हो जाएगा x प्लस प्लस क्यों लिख रहा हूँ बार बार, x इक्वल टू by इक्वल टू cz। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम निकाल सकते हैं ABC का वैल्यू, तो ABC का वैल्यू निकालो, जिससे x इक्वल टू आपका हो जाएगा s² प्लस y² प्लस z²। तो a इक्वल टू का क्या हो जाएगा, s² प्लस y² प्लस z² डिवाइड बाई x हो जाएगा, ठीक है।
तो सेम इसी तरह से जो है आप यहाँ से बी वाई लेंगे और इक्वल टू दिस करेंगे तो आपको यहाँ से बी की वैल्यू मिलेगी। तो हम डायरेक्टली बी की वैल्यू लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर डिवाइड बाई वाई होगा। और सेम इस तरह से आपका जो सी होगा वो भी आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड होगा। ठीक है, ये आपको ए बी सी का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब जो आपको ए बी सी का जो वैल्यू मिला है इसे आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया था रेडियस निकालते वक्त। तो देखो पुट द वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए कोमा बी कोमा सी इन इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो ये ए और ये बी और सी, तो जो इक्वेशन 1 था हमारा था फ्रेंड्स 4 आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर था। मतलब जो चीज़ें हैं आपको दी हुई है इसका स्क्वायर करना आपको। तो 4 आर स्क्वायर, तो दिस एरिया इज स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पे एस स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस। तो ये मैंने वाई वाला भी लिख लिया, बी वाला भी लिख लिया बी, और ये सी वाला भी लिख लिया। ठीक है, तो 4 आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ें आपको कॉमन दिख रही है। तो यहाँ पे मेरे को कॉमन दिख रही है ये ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो इनका जो पार्ट का स्क्वायर है वो कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको कॉमन कर लेंगे। एस स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का स्क्वायर सब में दिख रहा है, तो कॉमन कर लिया हमने। अब बचा क्या फ्रेंड्स, नीचे आपका एक्स वाई जेड बचा वो भी स्क्वायर में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/x स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ से आपको मिलेगा, और ये तो निकाल लिया तो 1/y स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिलेगा 1/z स्क्वायर। ठीक है, तो 4r स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा। अब इसको ढंग से थोड़ा लिखोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको जो है ये लिखा गया आपको, ये आपको डिनोमिनेटर में लिखा गया, इसको नोमिनेटर में लिखना चाहोगे तो इसका पावर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो x के पावर 2 है, ये 1/x के पावर 2 है, तो इसको ऊपर ले जाकर लिखोगे तो माइनस में 2 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सेम इस तरह से y का -2 और z का पावर -2। ठीक है, ये आपको इस तरह से कुछ लिखना है, और शायद हमें यही प्रूफ करना था, बुक में ऐसा दिया गया था, ये हमने प्रूफ कर लिया, प्रूफ्ड है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है 9 नंबर, सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कॉनसाइक्लिक। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि आपको हम पॉइंट्स दे रहे हैं 4, 1 2 3 4, आपको दिखाना है कि ये चारों पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक है। कॉनसाइक्लिक का मतलब होता है कि जितने भी आपको पॉइंट्स गिवन रहेंगे वो ये सर्कल पे ही लाइक करने चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ आपको बोल रहा है कि जैसे कि ए पॉइंट से ये, और ये बी पॉइंट से, और दिस इज सी पॉइंट्स और डी पॉइंट्स ये। ठीक है, ये सारे चारों पॉइंट जो है इस सर्कल पे लाइक करने चाहिए। ये आपको प्रूव करने, कॉनसाइक्लिक का मतलब यही होता है, गिवन पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल और इट्स कॉल्ड कॉनसाइक्लिक। तो इन चारों पॉइंट्स को हमको सर्कल पे प्रूव कर देना है कि सर्कल पे ही हैं, तो हम प्रूव कर देंगे कि कॉनसाइक्लिक है। तो देखो, हालांकि हम स्फीयर पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली हम जो है यहाँ पे सर्कल का यूज़ करके ये यूज़ करते हैं, मतलब सर्कल का जो इक्वेशन है उसका भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये 3D का बात है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे एक्स वाई जेड। ये 2D में भी आता है, तो 2D में आएगा तो सर्कल का ही सिर्फ कैसे होगा, सर्कल का इक्वेशन लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो और किसी एक पॉइंट्स को लो और उसमें जो प्रूफ कर दो, तो आपका इक्वल टू 0 आ गया, मतलब उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो समझ जाएंगे कि वो पॉइंट्स उसी सर्कल पे लाइक कर रहा है। लेकिन ये हम स्फीयर पढ़ रहे हैं तो 3D का मामला आ गया, तो 3D का मामला आ गया तो 3D की तरह हम प्रूफ भी करेंगे इसे। तो देखो, किसी स्फीयर में सर्कल कब बनता है, तो किसी स्फीयर में सर्कल तभी बनता है, ये रहा स्फीयर, सर्कल तभी बनेगा जब कोई प्लेन उसको काटेगा। ठीक है, जब प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो एक सर्कल जनरेट होता है। सपोज करो इस पॉइंट से इसने जो है काट दिया इस प्लेन इस स्फीयर को, तो यहाँ पे एक सर्कल जनरेट होगा, और सर्कल जब जनरेट होगा तो जो पॉइंट्स होगा वो पॉइंट्स आपका इस तरह से सपोज करो लाइक कर रहा है, ये दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी और दिस इज द डी। ठीक है, अब ये चारों पॉइंट्स इस पे लाइक कर रहे हैं, तो एक्चुअल में देखो ये चारों पॉइंट्स किसके ऊपर है, बोलोगे सर्कल के ऊपर है, और सर्कल कहाँ है, स्फीयर में है। और स्फीयर कैसे, स्फीयर में प्लेन के कट करने से ही आपका इस सर्कल बना है, यानी चारों पॉइंट जो है इस प्लेन पर भी है और स्फीयर पे भी है। समझ में आ रहा है, ये चारों पॉइंट्स कहाँ पे हैं,
इस प्लेन पे भी है जो कट कर रहा है, और इस स्फीयर पे भी है। तो हमें थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमें दोनों तरीके से प्रूव करना होगा। हमें पहले तरीके से प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स इस स्फीयर पे लाई कर रहे हैं, और दूसरे तरीके से हमें प्रूव करना होगा कि ये चारों पॉइंट्स इस प्लेन पे लाई कर रहा है। दोनों प्रूव कर देंगे तो कम्प्लीटली ये जो है ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल दोनों में ही है। ठीक है, तो देखो ये मैंने डायग्राम जनरेट कर दिया, और ये आपका फ्रेंड्स हो गया, ये आपका स्फीयर और दिस इज द प्लेन, और इनके कट करने से बना आपका ये सर्कल, और इस सर्कल पे 4 पॉइंट्स है। इस 4 पॉइंट्स को हमें प्रूव करना है कि ये इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, मतलब कौन साइक्लिक है। तो लेट कर लेते हैं कि जो पॉइंट्स आपको गिवन है, हालांकि देखो उसमें ABC नहीं दिया है, हमने ABC खुद बनाया है अपने से ऐसे सुविधा के लिए। तो लेट पॉइंट ए, जो पॉइंट आपका जो पहला पॉइंट है उसको ए मान लिया, और उसका कोऑर्डिनेट 2, -6, 0, और बी दूसरे वाले का 4, -9, 6 है, और सी का जो है 5, 0, 2 है, और जो डी का जो पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट है जी 7, -3, 8 है। अब देखो हमने यहाँ पे लेट एक चीज़ कर दिया कि जो इसका सेंटर है इस स्फीयर का, वो ओरिजिन लेट कर लेते हैं कि ओ जो है ओरिजिन है, ओ से जो है ये आपका स्फीयर पास कर रहा है। ठीक है, तो इसका सेंटर ओरिजिन लेट कर लेते हैं। तो हम अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालेंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर लगता है 1 में भी किया है ऑलरेडी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू A, B, C 3 पॉइंट से पास कर रहा है। चौथा नहीं लेंगे, तीसरा से ही निकल जाएगा हमें। एंड हैविंग, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है ना, हैविंग सेंटर इज ओरिजिन। अगर इसका सेंटर ओरिजिन नहीं होता तो हमें चारों पॉइंट्स लेने पड़ते, लेकिन सेंटर इसका ओरिजिन हमने लेट किया है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ABC से पास कर रहा है और इसका सेंटर ओरिजिन है। देखो हमें D निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ 3 वेरिएबल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और पहला हमें U, V और W, यही होता है आपका U, V, W इक्वेशन होता है जनरल इक्वेशन। आप देखोगे तो हम देखो यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखे, हम जनरल इक्वेशंस ऑफ अ स्फीयर जब लिखे हम यहाँ पे, तो जो कि होता है क्या फ्रेंड्स, x² + y² + z² + 2ux + 2vy और + 2wz = 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे +d भी होता है, लेकिन d यहाँ पे 0 रखेंगे क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये यहाँ आपका इक्वेशन होता है जनरल। अब यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है, आपका u निकालना है, v निकालना है और w निकालना है। तो ये 3 चीज़ें निकालनी है, तो 3 निकालना है, तो 3 हम पॉइंट्स लेंगे तो नहीं हो जाएगा। 3 वेरिएबल है तो 3 ही कोऑर्डिनेट हम लेंगे। ठीक है, हम A और B और C ले रहे हैं, और ABC का यूज़ करते हुए हम यहाँ सब निकाल लेंगे U, V, W। चलो एक एक पॉइंट्स लेके हम जो है इक्वेशन बनाते हैं। तो लिखेंगे इट्स पासिस थ्रू, पहला पॉइंट्स ले लेंगे A, तो ये आपका है 2, -6, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे A 2, -6, 0, मतलब x की जगह 2 रखना, y की जगह -6 और z की जगह 0 इसमें। ठीक है, 14 इक्वेशंस ऑफ अ स्फीयर लिखो, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। तो इसको हम इसमें रखने वाले हैं। तो x की जगह 2, y की जगह -6, z की जगह 0, 2u, x की जगह 2, 2v, y की जगह -6, और यहाँ पे z की जगह क्या रखेंगे फ्रेंड्स, 2w × 0 = 0। ठीक है, इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 2 दूनी के 4, 6 1 36 हो जाएगा। ये आपका 4u हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ये 6 दूनी के 12 माइनस में 12। ठीक है, हम डायरेक्टली कर रहे हैं 6 दूनी के 12 भी, और ये पार्ट जो है कम्प्लीटली 0 होगा और = 0। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 36 और 4 40 हो जाएगा, और इस 40 को चलो अभी 40 यहीं पे छोड़ो 40, और उसके बाद 4u - 12v = 0। अब यहाँ पे 4 कॉमन कर लो इसमें, तो ये आपका यहाँ से 10 बचेगा,
और यहाँ से आपका u बचेगा और ये यहाँ पे 3b बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, इसे इक्वेशन 1 बोलो। और सेम इस तरह से जो है दूसरे पॉइंट से बी पॉइंट से पास करते हुए एक फिर से यहाँ पे इसमें जो है बी पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है ये वाला 4 - 9,6 इसमें रखो। ठीक है, सेम उस तरह से फिर आपको सी वाला के साथ ऐसे ही करना है। हम कर लेते हैं उसको, बार बार एक ही चीज़ को करना अच्छी बात नहीं। देखो तो मैंने वही चीज़ किया और दूसरा पॉइंट्स ले लिया और उसको रख दिया जनरल इक्वेशन स्फीयर में, तो फाइनली हमें ए मिला। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 बोल दो। ओके, नहीं ये तो हमारा इक्वेशन 1 ही था, यहाँ पे रखा है दूसरा पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखो मैंने दूसरा पॉइंट्स बी ले लिया, बी पॉइंट से, और इसको जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर में रखा तो हमें इक्वेशन सेकंड यहाँ पे मिल गया। और सेम इसी तरह से जो सी वाला जो पॉइंट्स था उसको यहाँ पे मैंने लिया और जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर में रखा तो फाइनली हमें ये मिला। तो ये इसे इक्वेशन 3 बोल दिया। तो फ्रेंड्स हमें 3 इक्वेशन मिल गए। तो हम पहले इक्वेशन को यहाँ पे लेते हैं जो कि 10 + u - 3b था। तो आपका देखो तीसरा इक्वेशन जो है u और w के फॉर्म में है, तो जो हम सेकेंड इक्वेशन है उससे भी हम w और u के फॉर्म बना देंगे और दोनों को सॉल्व करके हम u और w का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद b का निकाल लेंगे। ठीक है, तो 10 + u - 3b है तो इसको भी सेपरेट करेंगे यहाँ से। तो देखो b सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये 3b इस साइड ले जाओ, तो 10 + u = 3b और b = आपका हो जाएगा 10 + u/3। अब जो है इसको आप पुट कर दो, पुट इन सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में उसे हम पुट करेंगे, तो ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। इसमें हम जो है ये v का वैल्यू पुट करेंगे, तो 8u - 18 v की जगह 10 + u / 3 + 12w = -133। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आपका कट जाएगा 3 × 18 और 6 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8u - ये आपका 10 और 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 60। ठीक है, और ये आपका u से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6u हो जाएगा और + 12w = -133। और इसको फर्दर करेंगे तो 8 में से आपका 8u में से 6 हो जाएगा तो 2u बचेगा और यहाँ से आपका 12w और फ्रेंड्स से -133 से इस साइड जाएगा तो -133 फिर माइनस हो तो प्लस हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2u + 12w = आप इसको जो है 133 में से 60 घटाओगे तो -73 आएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन 4 बोलो। अब इस इक्वेशन 4 को देखो, इस थर्ड को देखो, दोनों u और w के फॉर्म में है तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 से, जिससे कुछ कर सके। देखो 2u यहाँ पे और यहाँ पे 10u है तो इसमें से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका सेम हो जाएगा और दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वेशन 4 जो है उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको माइनस हम कर दे रहे हैं इक्वेशन 3। ठीक है, 3 को माइनस कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे हम वो चीज़ लिख रहे हैं। तो इसको पहले हम क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे। तो इस 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4th इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 10u और 12 × 5 आपका ये 60 होता है, 60w और 73 में आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो -365 हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन को नीचे लिखना आपको, ये रहा 10u + 4w, 10u + 4w = -29 है। इसको माइनस करना है तो माइनस माइनस और माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया तो ये आपका बचा 16 में से 4 आपका यहाँ पे जाएगा तो 56 आ जाएगा w के फॉर्म में। और ये जो है प्लस हो गया, माइनस है तो 365 में से 29 घटाएंगे, 29 माइनस करेंगे तो -336 आएगा। और फ्रेंड्स ये जो है कट जाएगा इससे 6 टाइम्स में, तो w = -6 आपका आएगा। और इसको आप पुट कर दो इन 4th इक्वेशन में, इसमें आप पुट कर दो w का वैल्यू तो आपको u मिल जाएगा। तो देखो इसको हम पुट कर रहे हैं इसमें, तो 2u + 12 और w का वैल्यू क्या है, w का वैल्यू -6 है तो -6 = -73। जब इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड्स, फाइनली जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इस साइड भेजोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे फाइनली, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे -½ आएगा। ठीक है, u का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। और फ्रेंड जो u का जो वैल्यू है उससे आप जो है पुट कर दो आप इसमें। ठीक है, जो कि ये इक्वेशन 2 से आया है
तो पुट इन इक्वेशन 2 लिख दो, इक्वेशन 2, ये 2 है, ठीक है, साफ साफ लिए थे यहाँ पे इक्वेशन 2 में रख रहे हैं यू का वैल्यू। तो हमारा जो इक्वेशन 2 था 10 प्लस यू माइनस 3b था इक्वल टू 0, तो यहाँ से यू का वैल्यू, तो 10 प्लस यू आपका है यहाँ पे माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ लिख दो डायरेक्टली, प्लस मत लिखो, और 3b इक्वल टू 0। अब इसको क्या करोगे, तो ये 3b को इस साइड ले जाओ और 10 में से हाफ इक्वल टू 3b, ठीक है। अब ये हो जाएगा 10 दूनी के 20, और 20 में से 1 गया का 19 बचा, डॉट डिवाइड यहाँ पे इक्वल टू 3b, और भी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से आपका हो जाएगा ये 3 इस साइड जाएगा, तो ये 19 बटा आपका क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6, ठीक है। तो b का वैल्यू आ गया आपका ये। अब ये जो आपका ये v का वैल्यू आया है, u का वैल्यू आया है, तो जो u का था माइनस हाफ, v का आया आपका यहाँ से और 19/6, और w का जो वैल्यू आया -6, ये आ गया। इसे आप पुट कर दो जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर में, ठीक है, जिससे आपको इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर मिलेगा। ये था आपका जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। तो इसमें हम रखेंगे यहाँ पे x² + y² + z², और 2 u की जगह आपको माइनस हाफ रखना है, 1/2 इंटू एक्स 2v, और v की जगह आपको रखना है 19/6 वही, और उसके बाद जो 2 w की जगह आपको रखना है -6z इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 2 से 2 खत्म, ये 2 3 6, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स आपको क्या मिलेगा, s² + y² + z², और ये आपको हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 19/3 इंटू वाई, और ये आपका ये 6 दूनी के 12 -12z इक्वल टू 0। तो ये फ्रेंड्स ये आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल गया। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिला जो कि ए बी और सी पॉइंट से पास करता हुआ है। अब देखो अगर हम डी पॉइंट्स चेक कर ले, देखो एक्चुअल में जो हम स्फीयर का इक्वेशन निकाले वो ए बी सी से पास कर रहा है, ए बी सी से पास करता हुआ ही इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। अगर हम इसमें दिखा दें जो डी पॉइंट्स है वो इसमें लाई कर रहा है, अगर हम दिखा दें कि जो डी पॉइंट्स है इसमें इस स्फीयर में लाई कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि चारों पॉइंट जो है इसी स्फीयर में है और इसी स्फीयर में ही सर्कल है, ठीक है। तो जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो उसे चेक करने के लिए डी पॉइंट से इस स्फीयर में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट डी, जो डी का जो कोऑर्डिनेट था ये था आपका 7 - 3 और -8 है, और पुट इन इक्वेशन ऑफ स्फीयर में। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इक्वल टू 0 जरूर आएगा। तो देखो हम इसको रख रहे हैं, तो 7 का स्क्वायर प्लस वाई में -3 का स्क्वायर, और जेड की जगह 8 का स्क्वायर, और एक्स की जगह 7, ठीक है, और प्लस 19/3, वाई की जगह -3, ठीक है, और -12 इंटू जेड की जगह आपका 8 रखना है इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से देखो 49 हो जाएगा, ये देखो और 49 हो गया, ये 3 का 9 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, और ये आपका -7 है, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 19 यहाँ पे 19 क्या कट गया 3, तो यहाँ पे 19 माइनस में हो जाएगा, और ये 12 8 96, ओके 96 इक्वल टू 0। तो जब इसको प्लस वाले को ऐड करोगे तो 122 आएगा, और इस तीनों माइनस वाले को ऐड करोगे तो फिर 122 आपका आएगा, तो इक्वल टू 0 कट जाएगा ये। तो आप देख सकते हो इक्वल टू 0 आ गया, यानी ये जो पॉइंट्स है डी पॉइंट्स जो है ये जो है इस जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो 3 पॉइंट से पास होता हुआ जो स्फीयर बन रहा है वो चौथे पॉइंट्स में से भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये चौथा पॉइंट भी इस स्फीयर पे लाइक कर रहा है। अगर तीनों पॉइंट्स लाइक कर रहे हैं तो चौथा भी लाइक कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक चीज़ दिखा दिया कि ये चारों के चारों पॉइंट जो है इस स्फीयर पे लाइक कर रहे हैं। अब एक चीज़ हम और दिखा दें कि जो चारों के चारों पॉइंट्स जो हैं ये प्लेन पे लाइक कर रहे हैं, तो हम प्रूव कर पाएंगे कि ये सर्कल पे लाइक कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो चारों पॉइंट्स प्लेन पे लाइक कर रहे हैं और स्फीयर पे भी लाइक कर रहे हैं तो आपको उस सर्कल पे लाइक कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल जो है आपका प्लेन के स्फीयर को काटने से बनता है, ठीक है। तो हमने अभी दिखाया ना आपको कि चारों पॉइंट्स अगर प्लेन पे होते हैं और स्फीयर पे होते हैं तो आपको वो सर्कल पे होते हैं, क्योंकि सर्कल आपका दोनों के कटिंग। फ्रेंड्स हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू किससे, ए, जिसे ए और बी और सी से निकाला है,
स्फीयर का इक्वेशन उस तरह से ABC इसमें भी लेंगे, तो 3 पॉइंट से पास करते हुए इक्वेशन प्लेन निकालेंगे। तो उसके लिए हम जो है डिटरमिनेंट फॉर्म लिखते हैं कुछ इस तरह से। तो देखो जो ए का जो कोऑर्डिनेट है हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा आपका ए का कोऑर्डिनेट, ये ए और ए बी और ए सी हमने शुरू बार में भी लिखा था, तो इसको बार बार हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे। तो देखो ए बी सी का कोऑर्डिनेट आपका यहाँ रहा। तो यहाँ पे देखो एक्स, ये जो है ना ऊपर एक्स वाई जेड लिखते हैं, एक्स वाई जेड, और आपका माइनस में होता है ये पहला वाला 2 -6 और 0, तो -2 और -6 है तो ये +6 हो जाएगा, और -0, ठीक है, ये +6 है। अब सेम उसके बाद जो है दूसरा वाला रो में हम लिखेंगे। तो दूसरा वाला रो में लिखने तो ये बी में से एक को घटाते हैं, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा, -9 में से -6 और 6 में से 0। तो देखो इसको लिखेंगे यहाँ पे 4 में से 2, ठीक है, -9 में से ये -6 है ना, तो ये +6 हो जाएगा, और आपका 6 में से 0 जाएगा, 6 में से 0 फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है सी में से बी घटाना आपको, मतलब 5 में से 4 और 0 में से -9, तो ये 0 में से -9 जाएगा तो +9 हो जाएगा, और 2 में से 6, तो 2 में से 6 घटा दिया, ठीक है, = 0। अब इसको फर्दर करोगे तो x में से 2 हो जाएगा, y +6 और ये z हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, और -9 है आपका, +6 है तो -3 हो जाएगा ये, और उसके बाद जी 6 में से 0 जाएगा 6, 5 में से 4 जाएगा 1, और 0 में से 0 + 1 आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका 2 में से 6 जाएगा तो -4 हो जाएगा, = 0। तो जब इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x - 2। फाइनली यहाँ पे दिख रहे हैं 12 - 54, क्योंकि डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता ही है, तो एक चीज़ को बार बार बताना सही नहीं है। अगर आपको डिटरमिनेंट में कोई समस्या है तो आप चैप्टर 2 का वीडियो देख सकते हैं, और z 8 + 3 = 0। ओके, अब यहाँ से आगे x - 2 और -42 हो जाएगा, ठीक है, 12 में से बन जाएगा 42 हो जाएगा, माइनस y + y है, y + 6 -14 + z, ये आपका 21 हो जाएगा। ये 8 3 कितना होता है ये फ्रेंड्स, ये 18 होगा, क्योंकि ये देखो लास्ट वाला पॉइंट्स यहाँ पे 9 दूनी के 18, ठीक है, 9 दूनी के 18 + 3, तो 18 + 3 तो 18 3, ये 18 3 आपका 21 हो जाएगा यहाँ पे, = 0। तो देखो फाइनली आपको इसको अंदर जाकर मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको अंदर, फिर इसको करोगे तो आपको फाइनली ये मिलेगा, और इसको आप जो है आप यहाँ पे 84 और 84 को ऐड करोगे 168 हो जाएगा। बाकी को आप लिख दो एज इट इज़। आप यहाँ से आप जो है कॉमन कर लो, 7 कॉमन कर लो सब में, और 7 कॉमन के बाद आप माइनस भी कॉमन कर लो, तो -7 यहाँ पे सब में कॉमन कर लोगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये फ्रेंड्स, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको मिल गया। अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आपको मिला है ये पासिंग थ्रू ABC है, तो एक पॉइंट्स हमारा छूट रहा है T, तो चेक कर लेते हैं आपको, और इसमें रख के XYZ की जगह जो D का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट D पॉइंट्स, जो कि जिसका कोऑर्डिनेट फ्रेंड्स क्या था 7 -3 और 8, पुट इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन प्लेन में रखेंगे। तो देखो हम जब इक्वेशन प्लेन में रखेंगे तो यहाँ पे 6 × 7 -2 × ये y की जगह -3 और -3, z की जगह आप 8 लिखोगे, -24 = 0। क्या हो जाएगा 6 7 42 हो जाएगा, और 3 दूनी के 6 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे 48 के 24 माइनस में, और ये 24 हो जाएगा = 0। तो 42 और 6 कितना होता है 48, और ये भी दोनों जोड़ोगे तो 48 = 0, तो ये कट जाएगा दोनों, तो देखो 0 = 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट्स D इसमें रखने से ये पूरी तरह से 0 आ जा रहा है, यानी लेफ्ट और राइट जो है इक्वल आ रहा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि 3 पॉइंट से पास होता है जो इक्वेशन ऑफ आपको प्लेन निकाले हो, वो उसमें जो है आप D पॉइंट्स रख रहे हो तो वो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये चारों पॉइंट जो है इस प्लेन में लाइक कर रहे हैं। और अभी हमने प्रूव किया कि ये जो चारों पॉइंट्स स्फीयर में भी लाइक कर रहे हैं, तो ये चारों पॉइंट्स स्फीयर में भी लाइक कर रहे हैं और प्लेन में भी लाइक कर रहे हैं, तो वो आपको सर्कल में लाइक करेंगे, क्योंकि जो आपका सर्कल है
वो इस प्लेन के कट से बना है, इस प्लेन को काटने से बना है ये सर्कल, और जो पॉइंट्स आपके स्फीयर में लाई करेंगे वो प्लेन पे भी लाई करेंगे। इस कारण हम बोल सकते हैं कि ये कौन साइक्लिक का कंडीशन है। तो ये चीज़ का आपको ऐसे लिख देना है, पॉइंट्स ए बी सी डी लाई ऑन स्फीयर एंड प्लेन, चारों पॉइंट्स स्फीयर और प्लेन पे लाई कर रहे हैं, और सर्कल जो है लाई कर रहा है किस पे, यहाँ पे लाई है, ठीक है, LIE लाई कर रहा है प्लेन और स्फीयर पे, इसलिए जो ABCD होगा लाई कर रहा है सर्कल पे, और दैट इज़ कौन साइक्लिक। मैंने बताया कौन साइक्लिक क्या होता है, 4 पॉइंट्स और कोई जितने गिवन पॉइंट्स हैं वो अगर लाई कर रहे हैं सर्कल पे तो उसको कौन साइक्लिक बोलते हैं। तो हमने दिखा दिया यहाँ पे कि ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है, यही हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन 10th नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फॉर विच द सर्कल दिस इज ग्रेट सर्कल। तो देखो यहाँ पे स्फीयर का इक्वेशन दिया, एक प्लेन का इक्वेशन दिया, तो प्लेन स्फीयर को कट करेगा तो सर्कल जनरेट होगा। तो आपको ये दिखाना है कि जो सर्कल जनरेट होगा वो ग्रेट सर्कल होगा, ठीक है। तो ग्रेट सर्कल के केस में आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालने हैं। तो देखो मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ था कि एक स्फीयर गिवन रहेगा आपको, अगर उससे प्लेन कहीं से काटेगा, ठीक है, तो एक आपका सर्कल जनरेट होता है। अगर वही प्लेन उस स्फीयर के सेंटर से उसको काटेगा तो वहाँ से आपको ग्रेट सर्कल मिलता है, मतलब उससे बड़ा सर्कल नहीं बन सकता है। तो इसी ग्रेट सर्कल से पास होता हुआ आपको एक स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है आपको, ठीक है। आप समझ गए क्वेश्चन को, चलो करते हैं। तो देखो उसको सॉल्व करने के लिए जो आपको दिया गया है उससे आप लिख लोगे, जैसे इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको गिवन है और इक्वेशन प्लेन भी आपको गिवन है। आप ये प्लेन देख सकते हो, ये प्लेन है आपका और ये आपका स्फीयर है। तो ये प्लेन स्फीयर को कट कर रहा है, तो जब से इसको सेंटर से कट नहीं करेगा ये प्लेन तब से ग्रेट सर्कल नहीं बनेगा। तो इसी केस का यूज़ करते हुए हमें इक्वेशन निकालने हैं स्फीयर के, मतलब इससे पास होता है एक और यहाँ पे स्फीयर जनरेट होगा जो कि इसको क्रॉस करता होगा। चलो उसे करते हैं तब समझ में आ जाएगा। देखो इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द गिवन सर्कल, इस सर्कल जो ग्रेट सर्कल है ना इसके थ्रू जो है और इक्वेशन निकालना है स्फीयर का, नया स्फीयर का। तो उसके लिए होगा क्या, s प्लस लैम्डा इंटू यू इक्वल टू 0। ऐसा आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर गिवन जो है, और u आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है आपका इंटू लैम्डा टाइम्स, ठीक है। तो ये होता है आपका, तो इसे s लिख लो, ये रहा s। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 2z माइनस 5 प्लस लैम्डा, ठीक है फ्रेंड्स, 5 प्लस लैम्डा इंटू यू। तो यू आपका ये है 5x प्लस 2y प्लस 4z और प्लस 7, ठीक है, प्लस 7 है इक्वल, देखो यहाँ पे 5x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 7 है। अब यहाँ से आप फ्रेंड्स कर लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो एक्सेस में और एक्सेस में भी होगा लैम्डा इंटू, देखो यहाँ पे लैम्डा को मल्टीप्लाई करोगे इन सब में तो ये 5 लैम्डा x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस 3x है, तो इसमें माइनस आप x कॉमन कर लो। तो जब इसमें माइनस आप x कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको माइनस 5 लैम्डा मिलेगा, ठीक है। अब y वाला सब देखो, ये 4y इधर है और लैम्डा को मल्टीप्लाई किया y से तो ये 2y लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लोगे, देखो आप एक्चुअल में माइनस ही कॉमन लेना, जब भी लेना तो आप माइनस में ही कॉमन लेना, इससे आपको बहुत से फ़ायदे होंगे और सेंटर निकालने में स्फीयर के, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम माइनस ही कॉमन लेते हैं, माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड ही कॉमन लेना हमेशा जब भी सॉल्व करना। अब देखो यहाँ से जैसे माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आपको माइनस क्या मिलेगा, यहाँ से आपको -4 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में लगता है, ये क्वेश्चन में माइनस है यहाँ पे, ठीक है, 5x माइनस 2y है। देखते हैं क्वेश्चन। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्चुअल में माइनस है, 5x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 7 है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा। तो देखो यहाँ से अगर -4 मिला आपको तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, प्लस में मिल जाएगा, +2 लैम्डा मिलेगा, ठीक है। सेम इस तरह से जो है आप जेड वाले के साथ करो, तो जेड वाले में जब आएगा तो उसमें भी माइनस जेड ही कॉमन लेना, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा प्लस में, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 4 माइनस में 4 लैम्डा, ठीक है।
और बाकी जो बचेगा लिख दो, जैसे कि इधर -5 बचेगा और लैम्डा और 7 से मल्टीप्लाई होगा तो +7 लैम्डा बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 + 7 लैम्डा = 0। अब ये जो स्फीयर का इक्वेशन है, नया वाला स्फीयर का इक्वेशन जो कि इस ग्रेड सर्कल से पास होता हुआ जा रहा है, तो इसका सेंटर जब लिखेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर निकालेंगे तो देखो क्या होगा, जो आपका XYZ का कोफिशिएंट होता है उसका साइन चेंज और डिवाइड बाय 2 होता है। तो देखो 3 - 5 लैम्डा, माइनस है ना यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब सेम इस तरह से जो है यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो -4 + 2 लैम्डा डिवाइड बाय 2 होगा, 2 से डिवाइड करना है तो फिर ये साइन चेंज करना है, इसका माइनस है तो प्लस और 2 से डिवाइड, तो 2 - 4 लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो ये आपका सेंटर ऑफ स्फीयर आ गया। अब देखो जो ये सेंटर ऑफ स्फीयर आया, ये आपका क्या है, देखो ये सेंटर ऑफ स्फीयर कैसे बना, ये सर्कल जो है ग्रेट सर्कल तभी होगा जब इस स्फीयर को सेंटर से कट करेगा, ठीक है। यानी जो आपका ये सर्कल है, जो सर्कल है जनरेट होगा, वो उसका जो सेंटर होगा, और जो सेंटर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे सर्कल, जो ग्रेट सर्कल होगा, जो स्फीयर का यहाँ पे जो सेंटर आ रहा है, दोनों का सेंटर तो सेम है, ठीक है। और दोनों का सेंटर सेम है, इस तरह से जो है उससे पास होता हुआ जा रहा है। तो ये जो सेंटर है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये बताओ कहाँ पे लाई कर रहा है, प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। प्लेन ने ही तो इसको सेंटर से काट दिया, प्लेन ने क्या किया, उसको सेंटर से काट दिया। तो जब सेंटर से इसको काटेगा तो वो जो सेंटर उस प्लेन पे भी जाएगा, ठीक है, वो सेंटर उस प्लेन पे भी जाएगा। तो इसका मतलब जो है कि ये सेंटर जो है, ये जो सेंटर है, जो नया जो इस स्फीयर का इक्वेशन जो आया है, जो कि आपका ये वाला आया है, ठीक है, तो जो इसका सेंटर है वो उस प्लेन पे भी लाई करेगा ना। ग्रेट सर्कल तो तभी होगा जब जो है ये प्लेन जो है इस स्फीयर को सेंटर से काटेगा और इस सेंटर इस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो वो चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे, सिंस, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंस द गिवन सर्कल इज ए ग्रेट सर्कल। और उसमें दे रखा है कि ये जो सर्कल है आपका जो बन रहा है सर्कल, प्लेन और स्फीयर को कट करने से जो सर्कल बन रहा है वो ग्रेट सर्कल है। तो ग्रेट सर्कल तभी होता है जब स्फीयर को प्लेन जो है सेंटर से कट करता है। तो यानी सेंटर जो उस प्लेन पे लाई करता है, यानी सिंपल समझ लो। और तो सेंटर ऑफ दिस स्फीयर क्या होगा, लाइज करेगा प्लेन पे, ठीक है। आपको उस लाई करेगा जब वो सेंटर से कट करेगा प्लेन, तो उसका सेंटर तो टच करेगा ही। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे जो कि 5x - 2y + 4z + 7 = 0 है। अब XYZ की जगह वो कोऑर्डिनेट रखेंगे। देखो सेंटर आया था ये, दिस इज द x की जगह, दिस इज द y, दिस इज द z की रिप्लेसमेंट में ये तीनों रखेंगे हम, क्योंकि ये सेंटर है स्फीयर का और ये लाई कर रहा है प्लेन पे। तो इसको हम इसमें रखेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 5 × x का जो पार्ट है तो 3 - 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, और 2 y की जगह यहाँ पे है -4 + 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, +4 z की जगह है आपका 2 - 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और +7 = 0। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक्चुअल में आप क्या करो, इस 2 को लो कॉमन, और 2 कॉमन लेने के बाद जो है मल्टीप्लाई कर दो 7 से और 0 से, ठीक है। जैसे आप करते हो आप कर लो, ये तो सिंपल से आपको ये कैलकुलेशन है, हम कर रहे हैं। 5 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई किया, 25 लैम्डा -4 लैम्डा +8 + 8 - 16 लैम्डा +14, ठीक है, 7 दूनी के 14, 14, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर 0 हो जाएगा। और फाइनली फ्रेंड्स यहाँ से करोगे तो जब लैम्डा वाला ऐड करोगे इसमें तो -45 लैम्डा आ जाएगा, ये 45 है, और +45 आएगा विदाउट लैम्डा वाला ऐड करोगे तो = 0। तो ये जो है 45 और इसको इस साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा 45 लैम्डा, 45 कट गया तो लैम्डा = 1 आ गया आपका, ठीक है। ये जो है इसको पुट कर दो, लैम्डा को पुट इन द इक्वेशंस ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो न्यू स्फीयर बन रहा है सर्कल से पास होता हुआ, उसमें ही रख देंगे हम लोग। तो वो था हमारा, तो फ्रेंड्स ये था हमारा न्यू स्फीयर जो सर्कल से पास होता हुआ है। तो इसमें लैम्डा का वैल्यू रख देंगे, तो लैम्डा की जगह 1 रखेंगे तो सेम चीज़ रिपीट हो जाएगा। देखो
ये जेड स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 2z माइनस 5, ये 1 रखेंगे यहाँ पे तो सेम रिपीट हो जाएगा, तो इसको लिख दो 5x माइनस 4 2y और प्लस 4z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद जो माइनस 3x है और ये प्लस 5x है, तो ये हो जाएगा आपका 2x, और ये 4y है और माइनस 2y है, तो आपका यहाँ पे मिलेगा 2y, और सेम माइनस 2z है और 4z है, तो ये आपका 2z मिल जाएगा, और 7 में से 5 जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फ्रेंड्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ से 2 सब में है तो इसमें प्लस 2 यहाँ पे कॉमन कर लो तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल गया जो कि ग्रेड सर्कल से पास होता हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सॉल्यूशन प्रॉब्लम 3.12 का। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।